भाइयों नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी लोग को। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 9 का भी थ्योरम्स कर रहे थे। पीछे मैंने 6 वीडियो जिसका ऑलरेडी बना कर रखा है, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे दे रहे हैं कि क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में कैसे पूछता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 6-7 क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग लगातार बने रहिए। तो जैसा कि आप देखते हैं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। जैसा कि आप जानते हो कि ये थ्योरम से ऑलरेडी आप थ्योरम किया, लेकिन अब जब क्वेश्चन का जो सेट हमारे जो तैयार है उस सेट में ये सवाल है, तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले पहले कहता है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल मतलब पहले हम लोग सेंटर को कहेंगे कि सेंटर हमारा क्या आ गया, ये ओ आ गया। टू अ कोड मतलब क्या कि एक मुझे कोड भी बनाने की जरूरत है। तो ए बी मैंने क्या बना लिया, एक कोड बना लिया। ए बी क्या है, कोड है। कहता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। तो कोड को ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। जैसे ही मैंने यहां से परपेंडिकुलर बनाया, आप ये कहो कि ओसी क्या है, एक परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। तो ये इक्वल बाइसेक्ट करेगा। मतलब क्या कि ए सी बराबर क्या प्रूफ करना है, सी बी प्रूफ करना है। ये आपको सवाल कहता है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे गिवन में कि गिवन आपको क्या दिया हुआ है। तो गिवन में लिखना कि वी हैव अ सर्कल, we have a circle with center O and AB is a code with center O, AB is a code and OC is perpendicular to AB. OC is perpendicular to क्या है, OB। अब यहाँ पे देख रहे हो कि we have a circle with center O and AB, और उसके बाद क्या कहता है, फुल स्टॉप देना यहाँ पे। उसके बाद कहता है कि ए बी इज ए कोड, ए बी क्या है, सर्कल का कोड है। कहता है एंड ओसी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ओसी जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है। आगे हम लोग लिखेंगे क्या भाइयों, टू प्रूफ की बात करेंगे। जब हम लोग जैसी बात करेंगे कि टू प्रूफ में क्या है, मतलब कि मुझे प्रूफ क्या करना है। गिवन मतलब क्या कि दिया हुआ क्या है, टू प्रूफ मतलब समझते हो कि क्या प्रूफ करना क्या है। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, प्रूफ यानी कि प्रूफ कर रहे हैं। और हेंस प्रूव्ड का मतलब होता है क्या, मैंने प्रूफ कर दिया है। क्लियर है सभी को। तो चलिए आगे की बात करते हैं, टू प्रूफ की बात करेंगे। टू प्रूफ में कहता है कि ए सी बराबर क्या होना चाहिए, सी बी होना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन में कहेंगे कि हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। इसके बाद क्या बात करेंगे, तो इसके बाद करेंगे हम लोग प्रूफ का। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया मैंने कि ओ से ए को ज्वाइन किया और ओ से बी को ज्वाइन किया। तो चलो ओ से ए को ज्वाइन कर दिया मैंने, ओ से बी को मैंने ज्वाइन कर दिया। जैसे ही आप इसको ज्वाइन करते हो तो एक चीज आप देखना कि आपको कहता क्या यहाँ पे, जब आपने इसको बोला कि ये दोनों को मैंने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। क्लियर है। तो जब हमने ज्वाइन किया, इसके बाद हम लोग चलेंगे इन ट्राइंगल ओ सी ए में, ओ सी ए एंड ट्राइंगल ओ सी बी में। तो ओ सी ए में चलेंगे, ओ सी बी में चलेंगे। तो कहेंगे कि ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सर्कल है। रेडियाई ऑफ क्या है, सर्कल। यानी ये सर्कल का आपको क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि यहां से ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी। क्यों, क्योंकि ये आपको कॉमन दिख रहा है। ये दोनों ट्रायंगल में देखो, ओ सी ए में भी और ओ सी बी में भी, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। एंड देन आप कहोगे कि ओ सी ए बराबर ओ सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। काहे को 90 डिग्री है भाई लोग, क्योंकि ये गिवन है। तो देखो ओ सी ए और ओ सी बी, तो ओ सी ए में ये भी आपको क्या दिख रहा है, 90 डिग्री। ये भी आपको क्या दिख रहा है, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री जब आपको दोनों में दिख रहे हैं, तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री बराबर आपको हो गया। तो यहाँ पे आपको क्राइटेरिया कौन लगेगा, इसलिए हमारे पास जो ट्राइंगल बनेंगे ओ सी ए वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ सी बी का। बाई कौन से रूल से, तो ये साइड जो है ना, ये इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। अभी हमको कॉमन दिया हुआ है ओ सी, तो बाई आर एच एस रूल से ये जो हो जाएगा, आर एच एस रूल से क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ए सी बराबर क्या है, सी बी। वो कैसे है, तो बाई सी पी सी टी है। कैसे है, बाई सी पी सी टी है। तो हम ये कहेंगे कि बाई सी पी सी टी से ये दोनों जो आपको बन रहा है, ए सी और सी बी, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। और जब बराबर हो ही गया
तो हम लोग इसको कहेंगे हेंस प्रूव्ड की बात करेंगे। एक बार फिर से हम लोग समझते हैं, कहता है कि हमारे पास एक क्या है, तो हमारे पास एक सर्कल है, एक थ्योरम हमारे पास दिया हुआ है। एंड देन आपसे ये बात करता है, थ्योरम में कहता है कि जब मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, क्या ड्रॉ कर रहा हूं, परपेंडिकुलर लाइन जैसी मैं ड्रॉ करूंगा किसी कोड पे ए बी पे, तो वो उसको इक्वल बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो बराबर बराबर भाग में बांटेगा। अब जैसी बात करता है कि दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, उसी चीज को मुझे प्रूफ करना है। मैंने गिवन देख लिया कि हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल में सेंटर ओ है और सेंटर ओ से एक ए बी एक कोड पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया जा रहा है ओ सी। एंड देन कहता है कि टू प्रूफ में ए सी बराबर मैंने सी बी लिख दिया, कंस्ट्रक्शन में कि मैंने ओ ए और ओ बी को भी मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। कहता है प्रूफ में कि ओ सी ए एंड ओ सी बी में जैसे हम लोग चलेंगे तो ओ ए बराबर क्या है, ओ बी, ओ ए बराबर क्या हो गया, ओ बी, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ओ सी बराबर क्या हो गया, ओ सी, दोनों आपस में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, क्योंकि ये ओ सी ए में भी और ओ सी बी दोनों में ओ सी कॉमन है। एंड आपको ओ सी ए मतलब ओ सी ए यानी कि ये जो एंगल बन रहा है शो, और ओ सी बी ये जो एंगल बन रहा है शो, दोनों कितना डिग्री है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसलिए ट्रायंगल ओ सी ए और ओ सी बी दोनों आर एच एस से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए ए सी बराबर क्या हो गया, सी बी। अब हम लोग देखते हैं अगले थ्योरम। जानते हैं कि अभी जैसा कि जानते हो कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमने देखा था। अब दूसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरे नंबर सवाल में कहता है कि कोड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कोड्स ऑफ ए सर्कल मतलब दो कोड्स की बात करता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या बना लेना, एक सर्कल बना लेना। सर्कल जैसे ही बना लिए, सर्कल बनाने के बाद आप कहीं से भी किसी भी तरह से दो कोड बना लेना। ये आपको क्या हो गया, सेंटर ऑफ ए सर्कल। क्या हो गया, ये सेंटर ऑफ ए सर्कल। एक बात आप देखना, कहता है कि कोड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वी डिस्टेंस अगर मैं बात करूं कि ये आपने लाइन P बनाया और ये लाइन आपने Q बनाया, तो OP जो है वो किसके बराबर है, OQ के बराबर है, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस की बात कर रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस है, कहां से, सेंटर से। क्लियर है। एंड देन आपसे कहता है कि इक्वी डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम, तो आप ये AB एक कोड है और यहां से क्या है, CD एक कोड है, और AB और CD दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ये मुझे प्रूफ करना है। तो लिखोगे क्या, तो गिवन में सबसे पहले क्या लिखोगे, तो गिवन में लिखना कि वी हैव अ सर्कल विथ सेंटर O, विथ सेंटर O, उसके बाद कि AB एंड CD आर टू कोड्स ऑफ ए सर्कल, टू कोड्स ऑफ ए सर्कल। AB एंड CD आर टू कोड्स ऑफ ए सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और AB और CD दोनों आपस में क्या है, कोड्स है। तो अब जो मुझे टू प्रूफ में करना है, यानी कि जो मुझे प्रूफ करना है, साबित करना है कि AB जो होगा, AB वो CD का क्या होगा, बराबर होगा। AB जो होगा वो CD का क्या होगा, बराबर होगा, ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग उसके लिए पहले टू प्रूफ के हिसाब से हम लोग कंस्ट्रक्शन भी कुछ करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, आप इसको क्या करना कि OB को ज्वाइन कर लेना और OD को ज्वाइन कर लेना। ये तो आप कर ही सकते हो, बिल्कुल कर लोगे। अगर आप ऐसा कहोगे कि सर मैं OA को और OC को ज्वाइन कर सकता हूं, 100% कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ज्वाइन OA एंड क्या, OC, ज्वाइन OB एंड क्या लिखा मैंने, OB एंड OD, OB एंड क्या हो गया, OD। अब हम लोग बढ़ेंगे कहां पे, तो बढ़ते हैं हम लोग प्रूफ की ओर। अब जब हम लोग प्रूफ करेंगे ही करेंगे, तो प्रूफ में जब बढ़ोगे तो देख लेना, आप एक चीज जानो, ये जैसे ही मैंने सेंटर से लाइन ड्रॉ किया, जैसे ही मैंने लाइन सेंटर से ड्रॉ किया, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अभी जस्ट हम लोग पीछे वाले सवाल में दिया हुआ था कि वे लाइन ड्रोन फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड इज परपेंडिकुलर। अब यहां पे बात करेंगे हम लोग किसे, इन ट्रायंगल OPB एंड ट्रायंगल OQD में। OPD बन रहा है, सॉरी OPB एंड OQD बन रहा है। तो यहां पे आपको एक चीज तो मिलेगा, देखो क्या मिलेगा कि OP जो है वो OQ के बराबर है, ये ऑलरेडी गिवन में है। OP जो है वो OQ का क्या है, गिवन में दिया हुआ है, क्योंकि इक्वल की बात किया है, तो इसको हम लोग लिख देंगे कि गिवन दिया हुआ है। एंड हम लोग ये कहेंगे कि एंगल P जो होगा वो एंगल Q के बराबर होगा 90 डिग्री। काहे को, तो ये होगा बाय थ्योरम,
कैसे होगा ये, तो ये आपको क्या आएगा, बाई थ्योरम आएगा। क्लियर है सभी को। और जब ये बाई थ्योरम आ ही गया, अब उसके बाद हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि ओ बी जो है, ओ बी ये किसके बराबर है, देखिए तो ओ डी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये है रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल। तो ओ बी और ओ डी क्या हो गया, रेडियाई ऑफ सर्कल। ये ओपी और ये ओ क्यू आपस में बराबर है, ये रेडियाई ऑफ द सर्कल हो गया। पी बराबर क्या हो गया, क्यू 90 डिग्री हो गया। क्लियर है सभी को। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ट्रायंगल ओ पी बी एंड ओ क्यू डी जो हो गया वो आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट भी कैसे हो गया, आर एच एस क्राइटेरिया से, आर एच एस रूल से। कैसे, 90 डिग्री मिल रहा है, हाइपोटेनस मिल रहा है और एगो इन अदर साइड भी हमको मिल रहा है। तो आरएचएस क्राइटेरिया से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाबू, तो आप ये कहना कि पी बी बराबर क्या हो गया, क्यू डी। पी बी बराबर क्या हो गया, क्यू डी। अब एक बात हम लोग देखते हैं, इसको आप मान लेना 1। अब हम लोग एक चीज तो हम लोग देखेंगे कि ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, इसीलिए ए पी बराबर एपी बराबर पीबी, सॉरी एपी बराबर क्या हो गया, पीबी बराबर 1/2 AB। क्लियर है सभी को, ये चीज तो हम लोग लिख सकते हैं। एंड यहां पे एक बात और ध्यान देखना, तो यहां से पीबी के बराबर कितना आ जाएगा देखना, तो पीबी जो है वो किसके बराबर है, क्यूडी के बराबर है। पीबी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 AB। एंड यहां पे अब ये कहेंगे कि OQ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, CD पे, इसलिए CQ बराबर QD बराबर 1/2 CD। ये चीज आपको मिलेगा। अब हम लोग कहेंगे फ्रॉम, ये आपको 2 हो गया और ये आपको क्या 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 से, फ्रॉम 1 2 एंड कहां से, 3 से। जब 1 2 और 3 से जैसे हम लोग चलेंगे तो पीबी का वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 AB। और यहां से क्यूडी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 CD। 1/2 से 1/2 खत्म हो गया, तो ए बी बराबर क्या आ गया, CD। इट मींस क्या कि हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियोस को एक बार पीछे जरूर करके देखना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, वीडियोस को आप लगातार 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार में आप समझ सकते हो उस वीडियोस को आप लगातार देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। क्लियर है। तो ये था आज का दूसरा नंबर सवाल। आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर। चलिए देखते हैं आज का ये तीसरा नंबर सवाल। आज का तीसरा नंबर सवाल में कहता है कि द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ ए सर्कल। मतलब कि सबसे पहले मुझे एक सर्कल बनाना होगा। चलो हमने एक सर्कल बना लिया। सर्कल बनाने के बाद कहता है कि एक आर्क भी मेंशन करना है। चलो मैंने एक आर्क मेंशन कर लिया ए से, ये हमारा बी हो गया। एक मैंने आर्क मेंशन किया। जैसे मैंने आर्क मेंशन किया तो यहां पे मान लीजिए कि आप ये नहीं करते हैं तो आप ये कर लो, ए और ये बी थोड़ा बड़ा लेते हैं। तो ये ए और बी मैंने आर्क मेंशन किया। इन आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाया जाएगा, इन आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनाया जाएगा, तो ये मान लीजिए सेंटर है। सेंटर को इस तरह से हमने बी से मिला दिया। तो कहता है कि द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क, द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ सर्कल एट द सेंटर। तो ये हमारा एंगल आ गया। इस आर्क ए बी के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया गया सेंटर पे, वो क्या है, तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है ए ओ बी हो गया। क्लियर है सभी को। एंड उसके बाद कहता है कि डबल एट द एंगल सबटेंडेड बाई इट। अब इसी आर्क ए बी के द्वारा सरकमफ्रेंस पर कहीं पर भी एंगल बना लीजिए। सरकमफ्रेंस पर कहीं पर भी एंगल बना लीजिए। जैसे मान लो कि अगर आपने एक सर्कल लिया है, ये आपने ये आर्क से यहां पर भी अगर आप एंगल बना रहे हैं, अगर ये आपको थीटा है तो सेंटर पे क्या बनेगा, 2 थीटा। अगर बात करें कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल से अगर मान लो कि आपने यहां पे अगर एंगल ये जो बनेगा ये 2 थीटा और ये क्या बनेगा, थीटा। तो आप सरकमफ्रेंस पर एंगल बनाइए तो थीटा अगर है तो ये क्या होगा, 2 थीटा। जैसे ये 10 तो ये कितना 20, अगर ये 20 तो ये कितना 40,
ये 30 तो ये कितना 60। तो इस तरह से एंगल आपको बनेगा, मतलब ये कि जो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो सरकमफ्रेंस पर के क्या बनेगा, डबल बनेगा, सरकमफ्रेंस के डबल बनेगा। क्लियर है सभी को? तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन में करेंगे क्या कि कंस्ट्रक्शन में हमने इसे ज्वाइन कर देना है, आगे बढ़ा देना है पॉइंट डी तक। ये पॉइंट को हम सी मेंशन कर लेते हैं और इस पॉइंट को हम लोग 1 कह देंगे और इस पॉइंट को हम लोग 2 कह देंगे और ये पॉइंट जो हमारा 3 है और ये जो पॉइंट है हमारा वो 4 है। क्लियर है सभी को? चलिए अब सब हम लोग बात करेंगे यहां से गिवन की बात जैसी आता है तो गिवन में तो आप जानते ही हैं कि क्या लिखना है। तो वी हैव अ सर्कल with center O. We have a circle with center O and AB is a arc. AB is an arc. AB is an arc. या फिर ये भी कह सकते हैं एंड आर्क AB. आर्क AB. आप ये नहीं भी कहोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे यहां पे टू प्रूफ में। जैसी टू प्रूफ की बात आएगा तो एंगल AOB की जो बात आएगा, AOB यानी कि यहां से लेकर ये जो एंगल बनेगा शो बराबर होगा 2 इंटू एंगल ACB का। AOB का जो एंगल है बराबर है 2 इंटू ACB का। क्लियर है सभी को? ये आपको टू प्रूफ में करना है। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आप लिख लेना खुद से, कंस्ट्रक्शन में आप लिख लेना कि सी से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, CO को आगे बढ़ाया पॉइंट डी तक, कंस्ट्रक्शन लिख लेना। मैं यहां पे आपको प्रूफ लिख देता हूं। प्रूफ की बात करेंगे, जैसी बात करेंगे इन ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC में जब बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं यहां पे कि OA जो है वो OC के बराबर है। OA बराबर क्या है, OC है। क्यों है ये? तो रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, इसीलिए एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों? एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है सभी को? तो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल मतलब कि जब किसी ट्रायंगल में ये दोनों साइड आपस में बराबर हो गया तो इसके अपोजिट में बनने वाले एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं। चलो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसलिए एंगल AOD बराबर एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे। एक्सटीरियर एंगल AOD बराबर एक्सटीरियर एंगल AOD। जैसे अगर बात करते हैं कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में अगर ये 1 है, अगर ये 2 है और ये 3 है तो एंगल 3 बराबर क्या होता है 1 + 2। क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसके जस्ट अपोजिट वाले साइड पे बनने वाले जितने भी एंगल दोनों होते हैं उन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। तो AOD बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1 + एंगल 2। लेकिन एक बात याद रखना, 1 जो है वो 2 के बराबर है, 1 जो है वो 2 के बराबर है। इसीलिए हम लोग ये कहेंगे कि 1 + 1 = 2 इंटू एंगल 1। 2 इंटू क्या आ जाएगा, एंगल 1 आ जाएगा। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे सिमिलरली अगर हम चलेंगे BOC में, सिमिलरली इन ट्रायंगल BOC में, तो BOD का जो एंगल बनेगा, BOD एक्सटीरियर एंगल BOD जो बनेगा वो एंगल 2 इंटू 4 बनेगा। एंगल 2 इंटू क्या बनेगा 4, क्योंकि यहां पर जो एंगल आप देख रहे हैं ये वाला एंगल, ये क्या है आपका 4 आपको दिया हुआ है। तो जैसे यहां पर 2 इंटू 4 बनेगा, अब आपसे जो वैल्यू किसका पूछता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, जैसे आप 1 and 2 को ऐड करोगे तो AOD, एंगल AOD प्लस एंगल BOD बराबर एंगल 2 इंटू 1 + 2 इंटू एंगल 4। AOD ध्यान से देखना, AOD और ये BOD जब दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, AOB बनेगा। तो एंगल AOB जो हो गया वो 2 इंटू एंगल 1 + एंगल 4, 2 दोनों से कॉमन कर लिया हम लोग। तो जैसे हम लोग 2 को कॉमन करेंगे तो 1 और 4 क्या बनेगा, ACB।
तो एंगल AOB बराबर 2 इंटू एंगल ACB, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेंस प्रूव्ड कहेंगे, हेंस प्रूव्ड। तो ये था आज का तीसरा नंबर सवाल। तीसरे नंबर सवाल में अगर अभी भी किसी को डाउट लगता है, एक बार वीडियोस को फिर से बैक करना, देखना। जैसे आप पहले लेना क्या, AOB आप एंगल बना लेना, ACB एगो एंगल बना लेना, आप AOC ट्रायंगल में चलना, BOC ट्रायंगल में चलेंगे। जैसे हम लोग दोनों ट्रायंगल में जब चलेंगे, दोनों ट्रायंगल में एंगल 1 या एंगल 2 के बराबर, उसी तरह से 3 जो है वो 4 के बराबर। और 3 और 4 क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक साइड, एक ट्रायंगल के जो दोनों साइड से वो आपस में क्या है, बराबर है, तो उसके अपोजिट वाला भी एंगल आपस में बराबर होगा। ट्रायंगल में इस थ्योरम को हम लोग पढ़ते हैं, और जब पढ़े हैं तो 1 और 2 इक्वेशन आ गया, दोनों को मैंने ऐड किया, AOB बराबर एंगल 2 इंटू ACB आ गया। क्लियर है? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के चौथा नंबर सवाल की ओर। हो गया? चलो आगे की बात करते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। अब साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या होता है पहले ये देख लो। ये क्या, एक सर्कल दिया हुआ है। एक सर्कल में मान लो कि पहले आप किसी भी तरह से एक साइक्लिक क्वाड्रेटल आप इस तरह से बना लेते हैं, ABC और D। अब जैसे ही आप साइक्लिक क्वाड्रेटल बनाते हैं, एक बात का याद रखना, जब आप साइक्लिक क्वाड्रेटल बनाओगे तो एक चीज आपका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये मान लीजिए कि आपको दे रखा है सेंटर, तो ये आप इस तरह से मिलाओगे एंड देन इसको ऐसे मिलाओगे। तो ये मान लीजिए O दिया हुआ है, O ऐसे, और ये O, ठीक है। अब यहां पे हम लोग बात जो करने जा रहा है उस पर ध्यान देना सब लोग कि एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। साइक्लिक क्वाड्रेटल में मुझे प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। गिवन में वी हैव अ सर्कल, वी हैव अ साइक्लिक क्वाड्रेटल, साइक्लिक क्वाड्रेटल ABCD, वी हैव अ साइक्लिक क्वाड्रेटल ABCD। एंड देन इसके बाद हम लोग को 2 प्रूफ में क्या करना है वो भी देख लो। तो 2 प्रूफ में बाबू हमको करना क्या है कि एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री, यानी कि अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो हम लोग चलते हैं आगे प्रूफ की ओर। गिवन कंस्ट्रक्शन आप खुद से लिख लेना। अब जब चीज देखना, अभी मैंने बनाया था अभी कि अगर मैं ये आर्क BD की बात करूं, अगर मैं ये आर्क BD की बात करूं तो यहां से एंगल जो बनेगा BOD, 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 और BOD से कौन सा, मेजर आर्क की बात हम लोग कर रहे हैं, मेजर आर्क, ठीक है। तो अब यहां से देखते हैं कि यहां से कि एंगल BAD, एंगल BAD बराबर, या फिर आप ये भी देखना एंगल BAD जो होगा, या फिर एंगल BOD बराबर 2 इंटू एंगल BAD। इक्वेशन नंबर आप इसको फर्स्ट मान लो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखना ध्यान से कि BAD एंगल BAD जो है, और ये क्या है, एंगल BOD सेंटर, लेकिन कौन से आर्क से, विथ द हेल्प ऑफ मेजर आर्क, विथ द हेल्प ऑफ मेजर आर्क BD। जैसे मेजर आर्क ये वाला, ये मैंने बात किया, ये जब इस आर्क को मैंने लिया है तो ये एंगल यहां से बन गया, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन की जब बात करेंगे तो एंगल BCD बराबर, एंगल BCD बराबर 2 इंटू एंगल BOD, एंगल BOD बराबर 2 इंटू क्या हो जाएगा, देखिए तो BCD। तो ये एंगल जो है सो, और ये एंगल जो है से, लेकिन एक बात आप याद रखना, यहाँ पे जो आर्क की, जो जिस आर्क की मैंने बात किया है वो आर्क क्या है, BD आपको मेजर आर्क है, लेकिन यहाँ पे जो आर्क बनेगा, आर्क वो क्या बनेगा, माइनर आर्क बनेगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, विद द हेल्प ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क, माइनर आर्क कौन, BD, माइनर आर्क BD।
तो यहां से जो ये माइनर आर्क BD बनेगा सो, तो यहां से इस माइनर आर्क के अकॉर्डिंग जब चलेंगे तो ये वाला एंगल बनेगा ये, ठीक है, ये एंगल बनेगा। और जब हमने इस एंगल के हिसाब से जब मेजर आर्क के हिसाब से चला था तो मुझे ये एंगल BOD बना था। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है कौन सा दिख रहा है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये MA से मेजर और MI से माइनर, ये माइनर के लिए और ये आपको किसके लिए, मेजर के लिए। एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, जब 1 और 2 को ऐड करोगे यानी कि MA इंटू BOD प्लस MI इंटू एंगल BOD बराबर 2 इंटू BAD प्लस 2 इंटू BCD। तो यहां से जब बात करोगे तो माइनर आर्क के द्वारा जो बनाया गया सो मेजर आर्क के बनाया जो एंगल बनाया गया सो दोनों एंगल का सम कंप्लीट एंगल होने के कारण ये 360 डिग्री हो जाएगा। और जैसे ये 360 डिग्री आएगा तो 2 इंटू BAD, देखो BAD और BCD मतलब क्या, 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल क्या आ गया C, तो ये कट करके कितना 180 डिग्री आ गया, इसीलिए एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। और सिमिलरली की जब बात करेंगे, सिमिलरली तो एंगल एंगल A प्लस C आ गया, एंगल यहाँ पे क्या आ गया B प्लस D बराबर 180 डिग्री। B प्लस D 180 कैसे आएगा, क्योंकि A प्लस B प्लस C प्लस D चारों एंगल का जो सम होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। A प्लस C मुझे 180 पता हो गया, तो बाकी के जो रेस्ट एंगल बचेगा वो B प्लस D बचेगा, तो B प्लस D का जो सम होगा वो भी कितना 180 होगा। तो एक बार आप फिर से समझ लेना इसको कि जैसे ये जो आपको दिख रहा है वो मेजर की बात कर रहा है BOD, मेजर BOD, जैसे हमने ये मेजर आर्क मैंने लिया है तो यहां से जो आप एंगल जो सरकमफ्रेंस पे बना रहे हैं क्या BAD, तो यहां से ये वाला जो एंगल बनेगा सो अगर आप दो सर्कल में अगर देखना चाहेंगे तो आप इसको देख लेना कि ये इस तरह से एंगल बन रहा है B और ये O और ये D, और यहां से जो एंगल बन रहा है सो, तो ये आपको क्या बना A, तो ये आपको BOD क्या दिख रहा है, ये आपको मेजर पोर्शन दिखेगा। ठीक है, सभी को क्लियर है, सभी को नहीं क्लियर है तो बोलेगा। तो विद द हेल्प ऑफ मेजर आर्क, विद द हेल्प ऑफ माइनर आर्क की बात करेगा। यहाँ पे आपको ये माइनर पोर्शन बन रहे हैं लेकिन मैंने यहाँ पे आपको मेजर पोर्शन बना कर लिया है। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं और आगे जो हम लोग बात करेंगे वो है हमारा 5वां नंबर थ्योरम। तो चलिए हम लोग 5वां नंबर थ्योरम को देखते हैं। तो ये है 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। तो कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कहता है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल कैसा है, वो भी आइसोसेलेस, ABC। ABC एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कहता है कि टू इंटरसेक्ट इट्स इक्वल साइड। अब ये कहता है कि एक लाइन ऐसा बनाना है जो इसके इक्वल साइड को क्या करता है, पैरेलल है। तो मान लीजिए कि ये आपको C था तो ये आपको D और ये क्या है, E है। तो इसके पैरेलल जो मैंने साइड बनाया वो AB को D पॉइंट पे और AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। प्रूफ करना है कि क्वाड्रेटल जो बनेगा BDEC या एक साइक्लिक क्वाड्रेटल होगा। अगर आप इसको सर्कल में देखना चाहेंगे तो इस तरह का फिगर आपको बनेगा सर्कल में, जैसे ये और ये एक लाइन बनेगा ABC और ये पॉइंट D और ये क्या बनेगा, E। तो इस तरह के पॉइंट बनेंगे। अगर मान करके चलो कि ये एंगल को मैं 2 मान लेता हूं और ये एंगल को मैं 3 मान लेता हूं, ये एंगल को 2 मान लिए, ये एंगल को हम लोग क्या मान लिए, 3 मान लिए, तो ये 2 बराबर क्या है, आपस में 3 है। अब अगर हम ये कहते हैं कि ये एंगल हमारे पास 1 है और ये एंगल क्या है, 4 है, तो ये एंगल 2 है, ये 3 है और ये 1 और ये क्या है, 4 दे रखा है। तो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले गिवन में कि वी हैव एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC in which D is parallel to BC, D is parallel to BC such that में आप लिख सकते हो 2 बराबर क्या होगा, 3 होगा। क्यों, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के कारण इसका जो बेस का जो एंगल होगा आपस में बराबर होगा। टू प्रूफ में कि BDEC
क्वाड्रिलेटरल BDEC इज अ साइक्लिक, और देखो साइक्लिक क्वाड्रेटल जब आप पढ़े थे तो साइक्लिक क्वाड्रेटल में हम लोग देखे थे कि उसके अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री। अभी जस्ट मैंने इसके पीछे प्रूफ किया है। तो अगर कभी भी अगर आपको साइक्लिक प्रूफ करना है तो साइक्लिक प्रूफ करने के लिए उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री प्रूफ करना होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं प्रूफ की ओर। प्रूफ की ओर देखेंगे तो इन ट्रायंगल ABC में जब हम लोग ABC में चलेंगे तो देखते हैं कि एंगल जो है वो क्या है कि एंगल 2 बराबर क्या है, एंगल 3 आपको क्या है, ये आपको गिवन पॉइंट दिया हुआ है। और ये हम लोग कहते हैं कि DE जो है वो किसका पैरेलल है, BC का। और जब ये DE पैरेलल BC है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री से होगा, को इंटीरियर एंगल से। कैसे होगा, तो ये को इंटीरियर एंगल से। और जब ये को इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है तो को इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल का सम कितना, 180 हो गया। और ये 3 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। 3 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। इट मींस क्या कि एंगल 1 प्लस 3 आ गया। जैसे ही टू प्रूफ में मैंने बोला कि BDEC इज ए साइक्लिक प्रूफ करना है तो 1 प्लस 3 बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि 2 जो है वो 3 के बराबर है। इसीलिए सॉरी यहां पे लिखता हूं मैं, इधर साइड में लिखता हूं इसको, इसलिए क्वाड्रेटल BDEC इज ए साइक्लिक। हियर अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटल BDEC इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या, 180 डिग्री। इसलिए क्वाड्रेटल BDEC इज अ साइक्लिक। देखिए तो कहता है कि हमारे पास जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल ABC में बेस का एंगल बराबर है, मतलब 2 बराबर क्या है, 3 दिया हुआ है। और मुझे प्रूफ करना है 1 प्लस 3 या फिर 2 प्लस 4। तो आप सिमिलरली में भी कह सकते हो कि 2 बराबर 2 प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप किसी चीज को भी प्रूफ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि आपको दिया हुआ है कि ABC में आपको एंगल 1 2 बराबर क्या है, 3 है, और DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। तो 1 प्लस 2 जो होगा वो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे आप एंगल 3 प्लस 4 भी ले सकते हैं, 180 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 बराबर क्या ले सकते हैं, 2 प्लस 4 भी कह सकते हैं कि 180 डिग्री होगा। तो हियर सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटल BDEC इज ए सप्लीमेंट्री। सो वी कैन शो दैट कि BDEC इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटल। कोई डाउट है किसी को? तो चलिए, अगर आपको डाउट नहीं है तो ये था हमारा आज का 5वां नंबर सवाल। आगे हम लोग बढ़ेंगे और अगले वीडियोस में हम आपको 6ठा नंबर सवाल और 7 नंबर सवाल बताएंगे, क्योंकि वीडियोस का लेंथ वो काफी बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। तो चलिए, आज की सेवा यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। और इसी तरह से हमारे वीडियोस को आप देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट करना नहीं भूलना कि कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, और कितना बेहतरीन आपको और कितना आपके लिए यूजफुल हुआ। शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू सो मच।